हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो कि ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आपको लगता है कि आपका मूव ऑन कर लेना बेहतर है, बट यू आर नॉट श्योर कि क्या ये सही है या नहीं, और आप जानना चाहते हो कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, हाँ या ना। उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। इसमें हम सिर्फ यही क्वेश्चन का आंसर जानेंगे और जानेंगे कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें, जो मैसेजेस आपकी ज़िंदगी में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए गिवन सर्कमस्टांसिस में जहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, हैप्पी नहीं हो, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही और आपको लगता है कि शायद इट्स हाई टाइम कि आप मूव ऑन कर जाओ। लेट्स फाइंड आउट, क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, हाँ या ना। थ्री ऑफ सोर्ड्स, नहीं। फोर ऑफ वांड्स, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी सिचुएशन जो है इम्प्रूव हो जाए, आपकी सिचुएशन जो है वो बेहतर हो जाए। काफ़ी सारी चीज़ें इस कनेक्शन में राइट नाउ ऐसी हैं जहाँ पे आपको अवेयरनेस नहीं है कि क्या चल रहा है बिहाइंड द कर्टन्स। या हो सकता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए ओपन कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। नॉट जस्ट आप स्ट्रेस्ड हो सकता है आपका पर्सन भी स्ट्रेस्ड हो, बट अगेन क्योंकि ओपन कम्युनिकेशन नहीं है तो शायद आपके जहन में डाउट्स, फियर्स, एंग्जाइटी आ रही हो करंट सिचुएशन को लेकर। लेकिन ये परफेक्ट टाइम डेफिनेटली नहीं है टू मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन। आपके पर्सन को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर आपने अपने पर्सन को मैसेज किया, उसने 2 दिन से रिप्लाई नहीं किया या 2 दिन से रिप्लाई मैसेज नहीं किया या कोई बातचीत नहीं किया आपसे, इट डजेंट मीन कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। हो सकता है कि वो कोई बहुत सीरियस मैटर हो चुका हो जो कि आपको अंदाज़ा भी नहीं हो। ट्राई टू गिव दिस कनेक्शन सम टाइम। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो कि शायद बुरा है आपके पर्सन के लिए। हो सकता है वो किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है, वो खुश नहीं है, उसकी पर्सनल मैटर्स हो सकते हैं, उसकी फैमिली मैटर्स हो सकते हैं, उसके ऑफिशियल मैटर्स हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो कि आपको पता नहीं है, जहाँ पे आपका पर्सन इक्वली हर्ट है, म्यूचुअली हर्ट है। और डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द आइडियल टाइम कि आप अपने पर्सन को छोड़ दो। यहाँ पे उसको आपके साथ की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपका ना होना उसकी ज़िंदगी में, बट ये सुकून होना कि आप वहाँ हो, उसका इंतज़ार कर रहे हो, उसके पास हो, उसकी उसके वेट में हो। आई थिंक उसको काफ़ी सेटिस्फैक्शन जो है वो उसको मिल सकती है सिचुएशन से। मुझे नहीं लगता कि ये सही वक्त है आपका इस कनेक्शन को एंड करने का। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो आपकी तरफ आनी है इस कनेक्शन में। जस्ट ट्राई टू बी पेशेंट विद योर पर्सन और मूव ऑन करने की सिचुएशन मुझे नहीं लगता कि अभी है। इट्स जस्ट दैट कि शायद कुछ चीज़ें आपको पता नहीं है, इसलिए आप ज़्यादा शायद हड़बड़ाहट का शिकार हो रहे हो। लेकिन यस, मूव ऑन नहीं करना चाहिए अभी इस सिचुएशन में, आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए। देखो, जब आपको क्लैरिटी आ जाएगी, जब आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, जब आपका पर्सन आपको एक्सप्लेन कर देगा सारे मैटर्स, तब आपका जो डिसीजन लेना होगा आप ले सकते हैं। लेकिन राइट नाउ मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक कि आपको हाफ ट्रुथ पता है, हाफ नहीं पता। हो सकता है कि आपने किसी गॉसिप को सुन लिया हो जिसमें से हाफ चीज़ सही हो, हाफ गलत हो, जिसकी बेस पे आप चाह रहे हो कि शायद इट्स हाई टाइम के मूव ऑन कर जाना चाहिए। हो सकता है कि आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आ रहे हो सकता है कि आपके पर्सन की सिचुएशन इतनी कुछ खास जो है वो अच्छी नहीं हो, जहाँ पे वो खुद हर्ट है अपनी ज़िंदगी में। मुझे नहीं लगता इन एनर्जीज के साथ कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। यस, पेशेंस का कार्ड है। ट्राई टू बी पेशेंट विद योर पर्सन। मूव ऑन करना इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू राइट नाउ। प्लस ये इस कनेक्शन की जो वाइब है, आई थिंक इसको जस्ट ट्राई टू लेट इट बी। मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका दिल करता है डिटैच करने का अपने पर्सन से तो वो आप कर सकते हो, लेकिन मूव ऑन करना थिंकिंग कि ये ख़त्म हो गया है, अब आप किसी नए कनेक्शन में जाने के लिए रेडी हो, नो, दिस इज डेफिनेटली नॉट द राइट चॉइस टू चूज। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। वेट करो, पेशेंट रहो, ट्राई नॉट टू गिव अप। कोशिश करो कि अपना फोकस इस इंसान से हटा दो अगर आपका बहुत दिल कर रहा है कि टू एंड द सिनेरियो। देखो, आपका ज़्यादा शायद इशू ये है कि आपका पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा, विच इज़ अ कंफर्मेशन इस कार्ड के साथ। 6 ऑफ पेंटिकल्स अंडरनीथ द डेक। आपका पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा, शायद आपको लग रहा है कि यू आर बेगिंग फॉर दैट पर्सन's अटेंशन, बेगिंग फॉर देयर लव, बेगिंग फॉर देयर टाइम। आपको लग रहा है कि पर्सन तो ऑनलाइन बैठा है, आपसे बात नहीं कर रहा। क्या रीज़न है? हो सकता है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ हो सकता है किसी की डेथ हुई हो, वो लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हो सकता है उसकी जॉब खतरे में हो, वो उसके बारे में लोगों से बात कर रहा है। कुछ भी बुरा हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि वो खुद भी खुश है सिचुएशन से। जस्ट ट्राई टू बी पेशेंट विद दिस पर्सन। मुझे लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा
दूसरी तरह से नेगेटिव सोच रहे हो, जबकि शायद हो कुछ और तरह से नेगेटिव रहा है। आपके जहन में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ सीरियस मैटर है जो कि उसकी पर्सनल ज़िंदगी में चल रहे हैं, जिससे वो डील कर रहा है। लेट दिस पर्सन डील विद दैट। मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, बट यस, अगर आपको डिटैच करना है ताकि आपका फोकस हट सके, तो मुझे लगता है कि बेस्ट ये रहेगा, जस्ट पुल अवे फ्रॉम दिस पर्सन फॉर सम टाइम। अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ को बिजी करो, डू समथिंग दैट मेक्स यू गुड, फील गुड अबाउट योर सेल्फ। मे बी आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, आउटिंग करो, गो आउट एंड स्पेंड सम टाइम इन द नेचर। इस तरह की चीज़ें जब आप करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ध्यान जो है थोड़ा बटेगा। दूसरा, आपका दिमाग थोड़ा कूल डाउन होगा, जो कि शायद अभी एग्जाइटी में आकर काफ़ी बॉइल्ड अप आप फील कर रहे होगे इस कनेक्शन की वजह से। सो ट्राई टू रिलैक्स योर सेल्फ एंड आई फील लाइक दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। मूव ऑन करना इज डेफिनेटली अ बिग नो नो फॉर यू राइट नाउ। सो लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए करंट सिचुएशन में। शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि राइट नाउ आप अपने पर्सन को टाइम दो। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल जो एक एक फेज चल रहा है आपके पर्सन का राइट नाउ, और ये ट्रांसफॉर्मेशनल फेज आपके कनेक्शन को भी ट्रांसफॉर्म करेगा। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि वाइल दिस फेज इज गोइंग ऑन आपके पर्सन की ज़िंदगी में, आप इस फेज को यूज़ करो टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, टू मैनिफेस्ट द लाइफ दैट यू वांट, बजाय इसके कि आप अपने आप को गलत थॉट्स में जो है वो बिजी रखो और अपने लिए भी जो है वो इश्यूज क्रिएट करो। सो ट्राई नॉट टू डू दैट। Change your thoughts and change your reality. That's the that should be your motto for for your life right now. Or let's see, ड्रीम एंड जर्नी। जितना आपके पास राइट ना अभी टाइम है, जो आपको लगता है कि आपको ये सोचने में गुजारना चाहिए, जो आप सोच रहे हो कि ब्रेकअप कर देना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए, ये सोचने की बजाय उन चीज़ों के बारे में सोचो कि किस तरह से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। विजुलाइज करो गुड स्टफ अपने पर्सन को लेकर, वो चीज़ें आपको कनेक्शन को हेल्प करेंगी। जैसे अम्मियाँ कहती हैं ना कि पढ़ाई ने काम आना है, इन चीज़ों ने काम नहीं आना। तो ये सब जो नेगेटिव सोच है, इसने काम नहीं आना। जो पॉजिटिव आप सोच सकोगे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, उसी ने काम आना है। आपकी जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, इट्स नॉट गोना गो गेट यू एनीवेयर। अगर आप चाहते हो कि चीज़ें अच्छी हो, तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो चीज़ों के ऊपर आपने इन्वेस्ट करना है जिससे आपको फ़ायदा हो, इससे आपको नुकसान होगा सिर्फ, और कुछ नहीं। सो लेट्स सी मोर ऑफ गाइडेंस। लेट्स सी एक और कार्ड लेते हैं, क्या आपको करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि मूव ऑन तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। सो लेट्स सी लास्ट कार्ड। You are protected from all types of harm. The worst is now behind you. I ask you to relax and feel safe. तो यूनिवर्स भी आपको ये कह रहा है कि बेसिकली आपको कुछ भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ जो बुरा होना था वो हो चुका है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ऑल यू गॉट टू डू इज़ रिलैक्स, लेट योर पर्सन कम बैक टू यू। उसको आपकी तरफ आने दो, खुद से वो आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करेगा व्हेन द टाइम इज़ राइट। अभी आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, एंजॉय करने की ज़रूरत है, अपने आप को सेफ फील करने की ज़रूरत है, आपके कनेक्शन को लेकर सेफ फील करने की ज़रूरत है। आपको कोई हड़बड़ाहट की ज़रूरत नहीं है कि वो हो शायद ये कनेक्शन ख़त्म हो गया तो अब मेरा मूव ऑन करने का टाइम है। ये ना हो कि मैं एज गुजर जाए या ये टाइम हाथ से गुजर जाए। तो अभी आपको इट्स मोर लाइक यू जस्ट नीड टू काम डाउन, स्टॉप फ्लैपिंग योर विंग्स और स्टॉप काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग योरसेल्फ राइट नाउ। बहुत ज़रूरी है इस चीज़ की, बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। सो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।